सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बात किया और परमेश्वर आपके लिए उत्तम योजनाओं को रखता है। हम बहुत बार सोच नहीं पाते परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। हम बहुत बार परमेश्वर से भी गुस्सा हो जाते हैं कि परमेश्वर तू कैसे कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसका स्नेह कभी बदलता नहीं। जब हम दानियल 12 उसका 3 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग पापी व्यक्ति को धर्मी बनाते हैं, जो लोग पापियों को मसीह में लाते हैं, वो क्या होंगे? वो चमकने वाले आकाश मंडल की नाई सर्वदा रहेंगे। हम अगर एक माता पिता से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो तुम्हारा बेटा बने या बेटी बने, वो बोलेंगे मैं चाहता हूँ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन मैंने बहुत कम माता पिता को देखा है जो बोले हैं हम चाहते हैं हमारे बच्चे आकाश मंडल में चमकने पाए। यहाँ के बड़े ओहदे वहाँ नहीं चमकने वाले, लेकिन जब हम एक व्यक्ति को मसीह में लाते हैं तब हम भी हमेशा सर्वदा चमकने पाएंगे। आज का वचन का टाइटल है बोते जाएं, कीप सोइंग। हमें बोना है और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज आपसे इस वचन से बात करेगा। जब हम मत्ती 13 उसका 3 से 8 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वे सुन ले। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बीज बोने के बारे में कहा गया है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो कुछ लोग, हर एक जन अलग तरीके से क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई व्यक्ति रहते हैं जो बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है और वो अच्छे से उस वचन को सुनता है और ग्रहण करता है, और वहीं पे कुछ लोग होते हैं जो सुनते हैं लेकिन वो वचन को अपनाते नहीं, वो उद्धार को, उस गॉस्पल को स्वीकार नहीं करते। ऐसा बहुत बार होता है कि एक प्रचारक एक ही मैसेज 2 जगह बांटता है, लेकिन एक जगह की कलीसिया उसे बिल्कुल नहीं अपनाती, लेकिन वहीं पे दूसरी कलीसिया बहुत अच्छे से वो अपनाती है। तो ये जो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है कि जब हम परमेश्वर के बारे में अपने दिल से हम जब बताते हैं तो क्यों कुछ लोग उसे कचरा समझ के फेंक देते हैं, या क्यों कुछ लोग उसको एकदम से एक ट्रेजर की नाई, ट्रेजर मतलब खजाना, खजाना की नाई उसको क्या करते हैं, वो उसको अपनाते हैं। और जब हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखेंगे, जब यीशु मसीह लोगों को सुसमाचार सुनाता था
कुछ लोग सुनते थे और कुछ लोग बड़बड़ा के चले जाते थे। तो ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। जब हम तीसरा वचन पढ़ते हैं, मत्ती 13 उसका 3 और 4, वहाँ हम देखते हैं कि उसने लिखा है, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। बहुत सारी दृष्टांत परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमसे वचन में कही है, पर वो उस दृष्टांत का अर्थ नहीं बताया है। हमें प्रार्थना करना पड़ता है, पवित्र आत्मा से मदद लेना पड़ता है कि ये दृष्टांत का मतलब क्या है। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं, यीशु मसीह ने खुद इस दृष्टांत का हमें मतलब बताया है ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाए। तो जब हम 18 से 19 पढ़ते हैं तो इसी वचन का अर्थ वहाँ पे लिखा है। वहाँ कहता है, सो तुम बोने वालों का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया उसे वे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। ऐसे बहुत से विश्वासी लोग हैं जो कलीसिया में 10 साल से जा रहे हैं, 15 साल से जा रहे हैं, लेकिन जब हम उनके जीवन में देखते हैं तो उनके जीवन में कोई भी फल नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो वचन को सुनते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते। और क्यों उसको समझ नहीं पाते? क्योंकि जो बोया गया है उसे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। जब मैं आपको प्रतिदिन, प्रति संडे में आपको वचन से सुनाता हूँ, लेकिन अगर आप उस वचन को संभाल के नहीं रखोगे तो दुष्ट क्या करेगा? वो दुष्ट आएगा, वचन कहता है वो आएगा, और वो बोया हुआ बीज को वो क्या करेगा? चुरा के ले जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम कोई वचन को सुनते हैं, जब परमेश्वर के वचन से हम सुनते हैं, तो उस वचन को संभाल के रखना। जब हमने कभी किसी फार्मर को देखा होगा जो खेती बाड़ी करता है, जब वो बीज को बोता है तो वहाँ पे वो बाड़ा बांधता है। क्यों बाड़ा बांधता है? वो इसलिए बाड़ा बांधता है ताकि कोई गाय उसके बीच में आके ना चले, इंसान उसके ऊपर ना चले, ताकि उसको एक अच्छी फसल मिले। तो उसी तरीके से जब आप वचन को सुनते हैं, चाहे कोई भी बाटे, तो अगर आप चाहते हैं कि वो वचन फल लाए आपके जीवन में, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वचन को जो आपने सुना है उसको बाड़ा बांधे, यीशु मसीह के लहू से उसको कवर करें, ताकि दुष्ट आके उसको चुरा ना ले जाए। तो पहले के 3 जो सॉइल है, पहले के 3 जो ज़मीन है, वहाँ पे हम देख सकते हैं पहला चीज़ कि शैतान आके चुराता है। जब हम 2 कुरिन्थियों 4 उसका 4 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। पौलुस कहता है कि कुछ लोगों को बुद्धि को संसार के ईश्वर यानी कि शैतान ने क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है, ताकि वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार उन पर ना चमके। तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तब क्या होता है? शैतान आता है और क्या करता है कि शैतान उस वचन को चुरा के ले जाता है। इसलिए बहुत से विश्वासियों को जब हम देखते हैं, वो मसीह हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं है, उनके अंदर में कोई नई बात नहीं है, उनके अंदर वो आग नहीं है कि उनको यीशु मसीह के लिए जीना है, किसी को यीशु मसीह के बारे में बताना है। वो अपने में बिजी हैं, अपने लाइफ में बिजी हैं। लेकिन हम विश्वासी इसलिए नहीं हैं कि हम अपनी लाइफ जिए, लेकिन हम इस पृथ्वी पे कुछ समय के लिए हैं, क्योंकि हमें एक कार्य दिया गया है।
जब हम पहला पत्रस 5 उसका 8 पढ़ते हैं, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, वहाँ लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। जब भी आप किसी को वचन सुनाते हो, जब भी आप किसी का वचन सुनते हो, जब कोई किसी को आप कलीसिया में आने के लिए इनवाइट करते हो, या जब भी परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है, तब बहुत ज़रूरी है एक चीज़ करना, वो है प्रार्थना। जब आप वचन सुनाने जाते हैं तो प्रार्थना करो, जब आप वचन को सुनते हो प्रार्थना करो, जब आप वचन सुन के घर जाते हो तो प्रार्थना करो, ताकि शैतान आके उस वचन को चुराने ना पाए। वहीं पे प्रार्थना करो। ये मत सोचो कि मैं घर जाके प्रार्थना करूँगा, उतने में शैतान आएगा, आपने जो मेहनत की उसको उखाड़ के ले जाएगा। और उस वजह से जो बोया गया था बीज, वो बीज फल नहीं लाता। बहुत बार हम बीज बोते हैं लोगों के जीवन में, लेकिन वो फल नहीं लाता, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते, हम अपने आप को तैयार नहीं करते। और जब हम बीज बोते हैं तो हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते। जब हम 5वां वचन पढ़ते हैं, मत्ती 13 उसका 5, वहाँ पे हम देख सकते हैं एक और ज़मीन जिस पे बीज गिरती है। वहाँ लिखा है, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। इसका अर्थ यीशु मसीह ने 20 और 21 में बताया है, इसी चैप्टर के। वहाँ लिखा है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना पकड़ने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। ये वो व्यक्ति है, दूसरा जमीन, जो वचन सुनता है और ये वचन समझता भी है, और ये बहुत जल्दी बढ़ता है। लेकिन जब मसीह के वजह से, जब वो यीशु मसीह को मानता है, जब उसके जीवन में क्लेश आता है, उपद्रव आते हैं, उसके दोस्त उसे छोड़ देते हैं, उसके परिवार वाले उसे छोड़ देते हैं, तो वो तुरंत क्या करता है, यीशु मसीह को छोड़ देता है। और वो इसका क्या है? ये है झूठा विश्वास। ये जो दूसरे प्रकार का जो जमीन है, वो दर्शाता है उन लोगों को जो झूठा विश्वास के साथ चलते हैं, जो कलीसिया में आते हैं, लेकिन वो इसीलिए आते हैं कि उनका काम हो जाए, कैसे भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया जाएंगे, 100 पास्टर लोगों से कॉल करके प्रेयर करवाएंगे, क्योंकि उनका स्वार्थ है कि कैसे भी उनका काम निकल जाए। लेकिन जब उनके जीवन में तंगी आएगी, मुसीबत आएगी, यीशु मसीह के लिए जब खड़ा रहना पड़ेगा, तब वो क्या करेंगे? बाय बाय, यीशु मसीह को छोड़ के वो चले जाएंगे। जब हम रोमियो 10 उसका 9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो जब हम उसे अंगीकार करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार, तभी हमारा क्या हो पाएगा? उद्धार हो पाएगा। जब हम कुलोसियों 2 उसका 6 और 7 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। यहाँ पे क्या कहता है पौलुस?
कि जैसे उसी में जड़ पकड़ते हैं वैसे ही बढ़ते जाओ। तो ये दूसरा प्रकार का जो भूमि था उसमें मिट्टी थी, लेकिन वो मिट्टी थोड़ी सी थी। उसके बाद में क्या था? उसमें पत्थर था। तो जब पौधे को मिट्टी मिली, वो एकदम से उगा, तो लोगों को लगा अरे बहुत अच्छा पेड़ उगा, बहुत जल्दी ये उग रहा है। लेकिन एक समय के बाद उसमें नीचे पत्थर होने की वजह से उसके जीवन में जब क्लेश आया, जब सूरज आया, तो क्या लिखा है? वो मुरझा गया। जब क्लेश आया, प्रॉब्लम्स आई, तब वो मुरझा गया, झूठा विश्वास दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम झूठे विश्वास को कैसे हटा सकते हैं? कलीसिया में ऐसे हम कोशिश कर सकते हैं कि लोग ऐसे ना हो जो झूठा विश्वास करते हो। वो नहीं हो सकता प्रियो। कुछ ना कुछ लोग हमेशा वहाँ रहेंगे। लेकिन जब आप किसी को मसीह के बारे में बताते हो तो बहुत आवश्यक है कि हम उनको यीशु का अनुसरण करने के लिए उनको तैयार करें और उनको आगे बढ़ाएं। उनको ये ना सिखाए कि आपको पास्टर को अनुकरण करना है, एक कलीसिया को अनुकरण करना है, एक डिनोमिनेशन को अनुकरण करना है, पर उनको ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि तुमको हमेशा यीशु मसीह का अनुकरण करना है। क्योंकि पासबान समय के अनुसार चले जाएगा, कलीसिया चले जाएगा, लोग चले जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह हमेशा सर्वदा एक सा रहेगा। दूसरा, हम सिर्फ संदेश नहीं, उस व्यक्ति को भी प्रस्तुत करना है। व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह। हमने यीशु मसीह के बारे में बताया, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारे ज़िंदगी में यीशु मसीह है। और तीसरा, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि वो जो वचन बोया गया है उसको वो समझ पाए। क्योंकि हम 100 लोगों को परमेश्वर का वचन सुना पाएंगे, लेकिन अगर हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो वचन वहाँ पे कार्य नहीं करेगा। और आप हमेशा सोचोगे मैं तो अपनी दोस्त को बोलती हूँ, मैं तो अपने दोस्त को बोलता हूँ। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके जीवन में आप प्रार्थना नहीं कर रहे। जब हम 1 कुरिन्थियों 2:14 पढ़ते हैं, 1 Corinthians chapter 2 verse 14, वहाँ लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वे उसे जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। जो एक शारीरिक व्यक्ति है, जो शरीर के अनुसार चलता है, अपने हिसाब से चलता है, वो कभी भी परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। आप हर संडे भविष्यवाणियां सुन लोगे, वचन सुन लोगे, लेकिन जब तक आप आत्मिक नहीं बनोगे, पवित्र जीवन नहीं बनोगे, ये बीज जो बोया गया है, मीटिंग खत्म होने के 10 मिनट में शैतान आएगा, ले जाएगा। क्योंकि आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि आप 2 नाव में सवार हो, आप चाहते हो कि आप 2 स्वामियों की सेवा करो, लेकिन वैसा नहीं हो सकता प्रियो। आपको पवित्र जीवन जीना है तो पवित्र जीवन जीना है, या तो दुनिया में जियो, मत आओ, क्योंकि आप ऐसे भी नरक जाने वाले हो। मैं हमेशा लोगों को एक चीज़ कहता हूँ कि अगर यीशु मसीह में चलना है, मसीह जीवन चलना है, तो इज्जत से, सच्चाई से, खराई से और लगन के साथ सीरियसली चलो। अगर आप नहीं चलते तो एक दिन आप मरोगे और अपने आप को उस अमीर इंसान के नाई नरक में पाओगे, और फिर नरक में जाके आप कुड़कुड़ाओगे, जिंदगी मिली उसमें भी ऐश नहीं कर पाया, एंजॉय नहीं कर पाया, अब मैं नरक में भी आ गया। मसीह के साथ चलना है तो ईमानदारी से, सच्चाई से चलो। जो वचन कहता है चलो, 2 नाव पे सवार मत हो, 2 स्वामियों की सेवा मत करो। और वचन के अनुसार जब आप चलोगे, तब आपके लिए स्वर्ग में एक जीवन का मुकुट रखा हुआ है।
ये बहुत आवश्यक है। अगर आपको नहीं चलना है तो मत चलो, आओ ही मत, क्योंकि एट द एंड आप क्या करोगे? कुड़कुड़ाओगे। लोगों को प्रश्न करने के लिए नहीं आना है, पास्टर को प्रश्न करने के लिए नहीं आना है, पर परमेश्वर को प्रश्न करने के लिए आना है। तीसरा, जब हम मत्ती 13 उसका 7वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम तीसरा जमीन को देखते हैं। वहाँ देखते हैं 7वां वचन, कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। इसका मतलब 22वें वचन में लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वे फल नहीं लाता। ये तीसरा प्रकार का क्या है? ये जमीन है। ये तीसरे प्रकार के व्यक्ति को बताता है। वो वचन सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा। जब आप सिर्फ ये सोचोगे कि मैं कल क्या पहनूंगा, कल मैं क्या खाऊंगा, सिर्फ धन के बारे में सोचते रहोगे, तब आप जिंदगी में कभी भी फल नहीं ला सकते। मत्ती 6 उसका 21 कहता है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहता है। इसलिए हमें यह चीज समझना है कि एक धन है जो स्वर्ग में है। हम जब यहां पे सच्चाई खराई से चलते हैं तो एक धन है जो स्वर्ग में आपके और मेरे लिए इकट्ठा हो रहा है। उस धन के बारे में सोचते हुए हमें इस पृथ्वी पर क्या करना है? हमें जीना है। जब हम 1 तिमोथी 6 उसका 9-10 पढ़ते हैं, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 9 and 10, वहाँ लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। अगर आप इस जिंदगी में सिर्फ पैसे के लिए सोचोगे, पैसा कमाना है सोचोगे, तब वो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। पैसा परमेश्वर का है, परमेश्वर पैसा आपको देगा, लेकिन आपको कल की चिंता नहीं करना है। आपको पैसे के लिए नहीं जीना है, बल्कि आपको एक पवित्र जीवन जीना है। और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, वो कार्य को पूरा करने के लिए आपको चलना है। जब हम मत्ती 13 उसका 8 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है चौथी भूमि, ये चौथा व्यक्ति है। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। उसका अर्थ 23वें वचन में लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये वो व्यक्ति है जो वचन को सुनकर समझता है और ये फल लाता है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम फल लाने वाले मसीही बने, हमारे जीवन में फल दिखे, आत्मा के फल दिखे। और जब हम 13 का 9 पढ़ते हैं, मत्ती 13 का 9, वहाँ लिखा है, जिसके कान है, कान हो वह सुन ले। ऐसा यीशु मसीह क्यों कहता है? ऐसा यीशु मसीह इसलिए कह रहा है क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि लोगों के कान होते हुए भी वो नहीं सुनते हैं। ये पॉसिबल है कि आप यहां बैठे हो, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि आपको घर में जाके क्या करना है। आप सुन रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो। वो ध्यान कौन भटकाता है? शैतान। क्यों? ताकि आप वो वचन को ग्रहण ना कर सको
और आप क्या ना कर पाओ, आप अपने जीवन में बढ़ोतरी ना कर सको। जब हम यूहन्ना 15 उसका 5 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सच्ची दाखलता यीशु मसीह है प्रियो। जब हम उसमें रहेंगे, उसमें बने रहेंगे, तो ही हम फल लाएंगे। और जब हम उसमें रहेंगे तब हम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखने पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ों में से 3 चीज़ मैं प्रथम बताऊंगा, बहुत ज़रूरी है। पहला, कि हमेशा हम सावधान रहें कि आप किस प्रकार सुनते हो। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रार्थना के लिए आते हो या जब आप प्रार्थना करने घर में बैठते हो या आप किसी की प्रार्थना सुन रहे हो, तो हमेशा सावधान रहना है कि क्या वो बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे आप शैतान दूसरी सोच लाएगा, आप उस प्रार्थना को सुन नहीं पाओगे, उस वचन को सुन नहीं पाओगे। दूसरा, परमेश्वर के वचन को बुद्धिमानी से बोना, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप परमेश्वर के वचन को लोगों से बांटते हो, बुद्धिमानी से बांटना ये बहुत ज़रूरी है। जब एक बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है और उसको दिखता है कि ये एरिया में पूरे पत्थर है, तो वो वहाँ पे बीज नहीं फेंकेगा, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे पत्थर है। जब उसको दिखेगा कि वहाँ जंगली झाड़ी है, तो वहाँ पे नहीं बीज भेजेगा, बीज बोएगा, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ जंगली झाड़ी है। वैसे ही आपको और मुझे समझदारी से, जब हम याकूब 1 उसका 5 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, खोलने की जरूरत नहीं, यदि तुम में बुद्धि की कमी हो तो मुझसे मांगो। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं नहीं बोलता, प्रभु जी मुझे अपनी बुद्धि से भर, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे उसकी बुद्धि चाहिए। तो जब आप उसकी बुद्धि को मांगोगे और बुद्धिमानी से आप परमेश्वर के वचन को बांटोगे, तब आप ज़्यादा फल लाओगे। आप कम काम करोगे लेकिन ज़्यादा फल लाओगे। तीसरा चीज़, कि हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपने बोया है तो फसल काटोगे। आज नहीं तो कल आप हमेशा फसल काटोगे, लेकिन परमेश्वर के समय पे काटोगे। लेकिन जब मैं ये मैसेज बना रहा था, कल रात को 1:30 बज गए थे, मैं बैठ के इसके बारे में सोच रहा था, पर मुझे कुछ बात हजम नहीं हो रही थी। कुछ तो मुझे अटपटा लग रहा था। बीज बोने वाला बीज बोया, कुछ पथरीली थी, वहाँ नहीं उगा, कुछ पत्थर थे, कहीं कांटे थे, नहीं उगा। पर ये भूमि अच्छी थी और यहाँ पे 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना उगा। पर मुझे लगा वहाँ पे कुछ मिसिंग है। तो जब मैंने प्रार्थना किया तो मुझे एक चीज़ पवित्र आत्मा ने समझाया। हम में से कितने लोगों ने कभी बीज बोया है ज़िंदगी में, या कोई पौधा लगाया है? हम क्या करते हैं? हम बीज के लिए गड्ढा खोदते हैं, बीज डालते हैं और चले जाते हैं। ऐसा करता है कोई? क्या करते हैं आप? क्या? हाँ, पानी डालते हैं। आप एक मिट्टी में बीज को रखो और उसमें पानी मत डालो, तो देखना वो बीज बहुत समय लेके उगेगा तो उगेगा। लेकिन यहां पे बीज को जब पानी मिलेगा तभी वो क्या होगा? 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना होगा। उसका मतलब क्या है? खोलिए मेरे साथ 1 कुरिन्थियों 3 उसका 5 से 9। वहाँ लिखा है 1 कुरिन्थियों 3 उसका 5 से 9, अपुल्लोस कौन है
और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया और जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। जब हम भजन संहिता 126 उसका 6 पढ़ते हैं, भजन संहिता 126 उसका 6, ये आपको और अच्छे से समझेगा। भजन संहिता 126 उसका 6, वहां लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। भजन संहिता 126 उसका 6, यहाँ लिखा है, मेरे इसमें ये ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, इसमें लिखा है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। बीज बोने वाला कौन है? आप और मैं। जब हम बीज बोते हैं, उसको सींचना हमारा काम है, और जब हम आंसू बहाते हुए बोते हैं, जब हम आत्माओं के लिए दर्द के साथ हम बोते हैं, जब हम आंसुओं के साथ हम परमेश्वर के काम को करते हैं, क्या लिखा है? वे पुलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। याद रखिए, आप वो बीज हो सकते हैं आज कि आप मिट्टी के नीचे हैं, और अगर आज आप यहां बैठे हो, अगर आज आप जीवित हो, तो यह किसी ना किसी व्यक्ति का आंसू का प्रार्थना है। कोई ना कोई व्यक्ति ने आपके लिए प्रार्थना किया है, कभी ना कभी। हो सकता है आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन, या जो आपका दोस्त, उस वजह से उनके आंसुओं का प्रार्थना है कि आज आप और मैं जीवित हैं। मैं जीवित हूं, इसका गवाह मैं बोल सकता हूं, लोगों का प्रार्थना है। मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में जब आप बोते जाएं और आप आशीष बने लोगों के लिए, और आपके जीवन में लोग 100 गुना 60 गुना आशीषित पाए, तो जब आप बोते हो तो आपको उसको सींचना भी है। सिर्फ प्रचार करके नहीं जाना है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग चर्च आने के पहले प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हम हफ्ते भर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, अभी से अगले हफ्ते के लिए। आज ये जो लोग यहां पे हैं, मेरे प्रार्थना का उत्तर है। जब आप रो रो के प्रार्थना करोगे, आप सोचोगे मेरा आंसू कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, लेकिन वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, यीशु मसीह हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में बटोरता है, और एक दिन आएगा हर एक वो आंसू का फल, प्रतिफल मिलेगा, और एक दिन यीशु मसीह अपने हाथों से हमारे आंसुओं को पोंछेगा। तो इसलिए हमें निराश नहीं होना है कि हमने बोया लेकिन क्यों नहीं काटा। उसमें गलती किसकी है? बीज की गलती नहीं है, वचन की गलती नहीं है, जमीन। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आप क्या करें, बढ़े,
आशीषित पाए, लोगों के लिए आशीष का कारण बने, तो क्या करना है? आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है। जब एक व्यक्ति मरता है तो लोग उसको गाड़ देते हैं ताकि वो बॉडी को कैसे भी हटा दो, लेकिन जब एक व्यक्ति को परमेश्वर बोता है तब एक नया शुरुआत होता है। अगर आज आप अपने आप को बोलोगे परमेश्वर की कि प्रभु जी तू मुझे बो, जब आप मिट्टी में जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पूरा कंकड़ रहेगा, धूल रहेगा, मिट्टी रहेगा, वो बीज को अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब बीज बाहर आया तब वो क्या हुआ? एक पौधा बन के आया। आज हम बीज हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देंगे कि प्रभु जी तू मुझे बो, मैं चाहता हूं कि मैं भी फल लाऊं, मैं चाहती हूं मैं भी फल लाऊं, तो परमेश्वर हमें भी अपने जीवन में बोएगा और अपने कार्य के लिए उपयोग में लाएगा। हमें क्या करना है? बोते जाना है, बोते जाना है, क्योंकि अनेक लोग हैं जो पाप में मर रहे हैं। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे। एक चीज़ अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं जो कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे पिछले हफ्ते बोला। वो किस लिए बोला? क्योंकि एक परमेश्वर के दास और कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते थे, और वो चाहते थे कि वो इस कलीसिया में आए और कलीसिया में मेंबर बने, कलीसिया में बढ़े। तो मैंने उस चीज़ के लिए बहुत प्रार्थना किया कि परमेश्वर तू क्या चाहता है। तब परमेश्वर ने मुझे बोला कि उनको बोलना है कि अगर आप मेरे नेतृत्व को रिस्पेक्ट करते हो और परमेश्वर के सामने ये वाचा दे सकते हो कि मैं इस कलीसिया के अधीन, परमेश्वर के अधीन होके चलूँगा, तो आप इस कलीसिया में आ सकते हो। उसके बाद उनका कॉल नहीं आया, क्योंकि अधीनता में रहना, अकाउंटेबल रहना आसान बात नहीं है। तो हमारी कलीसिया में कुछ परिवार है, कुछ लोग हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। तो परमेश्वर ने मुझे वो बोला है कि आज से, अभी से, जब भी कोई व्यक्ति अपने मन से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने मन से, आप बहुत से लोग हैं जो अलग अलग कलीसिया से हैं, आप लोगों के लिए नहीं है ये, लेकिन जो लोग यहाँ पे आते हैं, जिनको परमेश्वर ने हमें दिया है, और अपने मन से वो वाचा बांधेंगे आज यहाँ पे स्टेज पे आके परमेश्वर के सामने, जो वाचा हमें लिखा है, ताकि वो उनको एक स्मरण रहे कि उन्होंने परमेश्वर के सामने और कलीसिया के सामने एक वाचा बांधी है। जब हम वचन को देखते हैं तो वाचा बांधना कोई गलत बात नहीं है, पाप नहीं बताता। बाइबल में परमेश्वर ने स्वयं बहुत प्रकार के वाचाएं अपने लोगों से बांधी है। जब आदम और हव्वा ने पहली बार पाप किया तो परमेश्वर ने वाचा बांधी कि वो एक उद्धारकर्ता को इस पृथ्वी पर भेजेंगे जो शैतान के सिर को कुचलेगा और मानव जाति को पापों से छुड़ाएगा। परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी, परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, परमेश्वर ने इस्राएलियों के लोगों से वाचा बांधी, परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधी, परमेश्वर ने मसीह में विश्वासियों के साथ वाचा बांधी, और परमेश्वर ने अपने लोगों को देखभाल करने के लिए वाचा बांधी। प्रियो, बहुत है, परमेश्वर ने लोगों को आशीष देने के लिए वाचा बांधी, और परमेश्वर ने उन लोगों को मुक्ति और क्षमा देने का वादा किया जो उस पर विश्वास करते हैं। ये प्रतिज्ञा है, यह हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा देने वाला परमेश्वर है। और याद रहे, जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, जब परमेश्वर वायदा करता है,
तो वो उस वायदे को निभाता है। जब हम इक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 5 वर्स 4 और 5 पढ़ते हैं, जब हम सब उपदेशक 5 उसका 4 और 5 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके लिए उसे पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रश्न नहीं होता। जो मन्नत तो मानी हो उसे पूरी, मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का नाम मानना ही अच्छा है। तो जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पे बैठे हैं, उनको पहले से बताया गया है कि ऐसा होने वाला है। तो 3 चीज़ें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको समझना। पहला चीज़, क्या आप सच में वादा निभाने का इरादा रखते हो? क्या आप इसलिए बोल रहे हो इधर आके क्योंकि पासवान ने बोला या राहुल ने बोला, या इसीलिए कि परमेश्वर ने बोला? दूसरा, क्या आपने अपने वादे के बारे में सोचा? आपको समय दिया गया था सोचने के लिए, अभी भी समय है। अगर आपको नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, लेकिन झिझकना नहीं है, क्योंकि जब हम जजेस चैप्टर 11 पढ़ते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे हम पढ़ सकते हैं जप्ता के बारे में। जप्ता एक व्यक्ति था, उसने क्या बोला? बिना सोचे समझे कि मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ, जो भी प्राणी पे मेरे सामने पहले आएगा मैं उसको बलि चढ़ाऊंगा। और जब वो लड़के आता है तो पहले उसकी बेटी आ जाती है। तो इसीलिए जब आप वादा देते हैं तो सोच के देना है कि आप क्या उसको निभा पाओगे। और तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपके पास आपके वादा पूरा करने की शक्ति है? इरादा है, सोचा है, पर क्या आपके पास उसकी शक्ति है? जब आप आज यहां पे आके बोलोगे कि मैं परमेश्वर और कलीसिया के सामने प्रेरितों के धर्मसार के अनुसार हाउस ऑफ डिलीवरेंस चर्च, जिसके पासबान इवांस फ्रांसिस है, उनके नेतृत्व को और इस कलीसिया को अपनी कलीसिया के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं इस कलीसिया के दुख सुख में सहभागी रहूँगी। मैं जीवन के आखिरी सांस तक इस कलीसिया में उपस्थित रहूँगी। मेरी इस वाचा का परमेश्वर और ये कलीसिया साक्षी है और रहेंगे। आमीन। जब आप ये यहाँ पे बोलते हैं तो आपको याद रखना है प्रियो कि आपने एक वाचा परमेश्वर के साथ बांधी है। अगर मैं गलत सिखाऊंगा तब आप मुझे बोल सकते हैं, पास्टर जी ये गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बॉस हूं, मैं जो गलत सिखाऊंगा वो सही है। नहीं, आपको हक है मुझे आके बोलने का। लेकिन जब आप ये वाचा परमेश्वर के सामने लेते हैं तब आप उसकी बनाई हुई कलीसिया को रिस्पेक्ट करते हैं कि आप इस कलीसिया में बढ़ोगे, आगे चलोगे और ये कलीसिया हमेशा आपके साथ रहेगी।